मेरा नाम मोहम्मद शफ़ी मुग़ल है। मैं डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा कश्मीर का रहने वाला हूँ। मेरी सिस्टर घर से बाहर जा रही थी, अचानक से चक्कर आया और ये गिर गई। गिरने के बाद हम नज़दीकी एक डॉक्टर उसके पास ले गए। उससे दवाइयाँ तो लाई हमने, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं हुआ, ठीक नहीं हुई। उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में एक बड़ी हॉस्पिटल है, उसके में ले गए। वहाँ हमें अल्ट्रासाउंड किया, एक्सरे की, वहाँ इसका इलाज कुछ किया, फिर उससे भी कुछ ठीक नहीं हुआ। उसके बाद हम श्रीनगर सौरा इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल हमारा उधर बड़ा, उसमें ले गए। वहाँ भी कुछ दवाइयाँ लाई, कुछ टेस्ट किए और फ़र्क तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद एक डॉक्टर साहब मिले वहाँ के, उन्होंने कहा कि इनका ये प्रॉब्लम है, इसमें सर में जो प्रॉब्लम है ये हम यहाँ ठीक नहीं हो सकती, आपको इसको बाहर लेना पड़ेगा, किसी अच्छी से हॉस्पिटल में लेंगे। तो जैसे नरेना हॉस्पिटल का बोला उसने। तो उस टाइम पर हमारी जान पहचान भी नहीं थी और इतना किसी को जानते नहीं थे। उसने एक डॉक्टर साहब से कांटेक्ट किया, डॉक्टर तारक मोहते। तो उन्होंने कहा कि हाँ ले आओ। तो उस टाइम पे हमारे पास पैसा वगैरह भी तो कुछ नहीं था। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, आप एक बार अपने पेशेंट को ठीक करो, उसके बाद आगे देखेंगे क्या होगा। तो हम वहाँ से फिर गाड़ी में बैठे, 2-3 दिन लग गए। तकरीबन दिल्ली हम यहाँ पहुँचे 10 दिन के बाद, जब चक्कर आया, जब से गिरी थी मेरी सिस्टर। उसके बाद 10 दिन के बाद 10 दिन के बाद जब यहाँ आए तो हम OPD में पहले हमने वो एडमिट कराया और उसके बाद इसके एक्सरे कराई, अल्ट्रासाउंड कराया, CT स्कैन कराया, MR कराया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके सर में ये प्रॉब्लम है, सर्जरी के बिना ये ठीक नहीं होगी, इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो उस टाइम हम बहुत बड़े घबरा गए थे, डर गए थे, यानी कि क्या पता है यहाँ बहुत दूर का इलाका है, हम क्या करेंगे, ये ठीक हो या ना हो। तो डॉक्टर साहब ने हमारी मदद की। उन्होंने कहा आप मत सोचो, मत डरो, आप ऊपर वाले पे भरोसा रखो, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ये केस हमारे पास जब आया, इसका ओपन ऑपरेटिव प्रोसीजर पॉसिबल नहीं था। इस केस काफ़ी कठिन होने की वजह से इसमें ख़र्चा काफ़ी था और काफ़ी ज़्यादा हमें इसमें डिवाइसेस की और सामान की ज़रूरत थी। तो जो कॉस्ट था केस का वो काफ़ी ज़्यादा था। मरीज़ का परिवार इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता था, वो काफ़ी इकोनॉमिकली चैलेंज्ड परिवार से थी। इस केस को हमने NH फाउंडेशन के सामने प्रेजेंट किया और उन्हें कहा कि ये मरीज़ जो है डिज़र्व करता है इस तरह के कॉम्प्लेक्स केस का ट्रीटमेंट, जो हमारे इस अस्पताल में पॉसिबल था। जिन टेक्निकल चीज़ों की ज़रूरत थी वो सब इस अस्पताल में मौजूद हैं इस केस को सही अंजाम देने के लिए। इस चीज़ को देखते हुए NH फाउंडेशन ने हमें मंजूरी दी और हमने इस केस को टेकअप किया, मरीज़ को कश्मीर से यहाँ बुलाया और आफ्टर नेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस इसको फिर हमने ऑपरेटिव प्रोसीजर के लिए लिया। जैसे हम वहाँ से आए थे तो हमें ये भरोसा नहीं था ये मेरी दीदी वहाँ गुड़गांव में ठीक होगी, और हम डरे हुए भी थे। पहले हम कभी आए नहीं थे, हमारे परिवार में जितने भी लोग थे सब परेशान थे और कोई नहीं मान रहा था आप यहाँ इससे दिल्ली लेके जाओ, ये हमारी जान पहचान नहीं थी। तो मैंने सुना था कि डॉक्टर एक अल्लाह का रूप होता है, लेकिन आज मुझे पता लगा वाक़या है, क्योंकि मुझे ये भरोसा नहीं था मेरा सिस्टर ठीक होगा। और बाई ग्रेस ऑफ गॉड ये प्रोसीजर अनइवेंटफुल हुआ। मरीज़ को इमीडिएटली नेक्स्ट डे हमने चलाना फिराना शुरू कर दिया और अगले 2 दिन में छुट्टी कर दी। अभी हमारे पास ये मरीज़ फॉलोअप OPD में आता है। मरीज़ पूरी तरह से स्वस्थ है और किसी तरह का कोई डेफिसिट या दिक्कत नहीं है इस मरीज़ को। हम यहाँ के जितना भी अमला है, चाहे डॉक्टर साहब हैं, सिस्टर हैं, बाकी जो भी हैं, इनके सब के हम शुक्रगुजार हैं। इन्होंने हमारी मदद की और यहाँ के डॉक्टर साहब ने हमारी मदद की। टाइम पे दवाइयाँ मिली, टाइम पे खाना मिला, हमें भी इज़्ज़त मिली, किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं हुई। और ख़ासकर डॉक्टर तारक मेहता का हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारी हेल्प की। और डॉक्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आइंदा भी आगे भी जो कोई ऐसा हमारे जैसा गरीब लोग आते हैं उनकी ऐसी मदद करते रहो, इनका धन्यवाद चाहते हैं। और लोगों से भी ये गुजारिश करता हूँ, अगर ऐसा कोई भी बीमार है उसको जल्दी से जल्दी किसी अच्छी हॉस्पिटल में ले जाओ जहाँ उसका इलाज हो। उन्हें ऐसे हर जगह में घुमा कर पैसे भी ख़राब और बीमार भी ख़राब। अगर 1 महीने के बाद हम आते तो हमारी दीदी
मुश्किल है कि नहीं ठीक होती।